शिक्षा में जवाबदेही क्या होती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही का अर्थ क्या होता है, किसे हम जवाबदेही कहते हैं। द टर्म अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द टर्म लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटाइटलमेंट एंड द ऑब्लिगेशंस एक्सेट्रा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जवाबदेही का मतलब होता है कि इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब जवाबदेही का जो शब्द है ये ज़्यादातर किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, या तो किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के क्षेत्र में, या हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई अगर ऑब्लिगेशन लगता है या किसी भी तरीके की कोई आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो जवाबदेही बन जाती है और जवाबदेही देनी होती है। तो जवाबदेही बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के फील्ड में, इंटाइटलमेंट के फील्ड में और ऑब्लिगेशन के फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। In education, accountability means the theory that teachers and social system may be held responsible for actual improvement in people achievement, and such improvements is measurable through tests for teachers' effectiveness considered by outside agencies। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी का या जवाबदेही का, तो इसका मतलब होता है कि यह एक वो सिद्धांत है जिसके आधार पर किसी स्कूल का जो स्कूल की व्यवस्था है या जो स्कूल के शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से जवाबदेह होते हैं। किस बात के लिए कि छात्रों की जो उपलब्धि है और उनका जो उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसे जब मेज़र किया जाता है या इसका जब मापन किया जाता है, किसके द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा और किसी दूसरी जो आउटसाइड एजेंसीज होती हैं, जब वो छात्रों के उपलब्धि का परीक्षण करती हैं तो उनकी जो अचीवमेंट होते हैं या जो उनके स्कोर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि शिक्षक की इफ़ेक्टिवनेस कितनी रही उस पर्टिकुलर विषय को पढ़ाने में, और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी जवाबदेही को किस तरीके से पूरा किया। आपने देखा होगा जब किसी विषय में किसी ज़्यादातर बच्चों के अगर रिजल्ट्स ख़राब आते हैं तो किसी पर्टिकुलर टीचर को अपने मेथड या उसमें सुधार करने के लिए बोला जाता है, या कभी बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो उसे अप्रिशिएशन के फॉर्म में कोई ना कोई रिवॉर्ड दिया जाता है। इसे ही यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है कि ऐसी जिम्मेदारी जिसको पूरा करना हमारी जवाबदेही बन जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही का मतलब छात्रों की उपलब्धि जो दूसरे लोगों के द्वारा मेज़र की जाए टेस्ट के थ्रू, उसमें आई हुई उनकी जो उपलब्धियां हैं उनसे शिक्षक की अकाउंटेबिलिटी पता चलती है, उसकी जवाबदेही उसकी इफ़ेक्टिवनेस में दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हैज़ द टू एस्पेक्ट, यानी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जवाबदेही जो है दो तरह की होती है। पहले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मॉरल अकाउंटेबिलिटी, ऐसे हम कहते हैं नैतिक जिम्मेदारी। इट इज़ बेस्ड ऑन अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ फीलिंग दैट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू वन क्लाइंट यानी स्टूडेंट, पेरेंट, कलीग्स एंड वन सेल्फ। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हम एक नैतिक जिम्मेदारी का मतलब वो होता है कि ये एक तरीके से एक भावना होती है, एक फीलिंग होती है जो हमें दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाती है। जैसे छात्रों का अपने टीचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, टीचर का छात्रों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, अपने कलीग के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, और जो भी उनके टच में होते हैं उन सब के प्रति अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझकर अपने कार्य को पूरा करना, ये कहलाती है मॉरल अकाउंटेबिलिटी। दूसरी है लीगल अकाउंटेबिलिटी, यानी इसे हम कहते हैं एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि विधि से संबंधित या वैधिक जवाबदेही। इट इज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू वंस एम्प्लॉयर इन टर्म ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एक तरीके की ये एक ऐसी कानूनी जवाबदेही होती है जिसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को की जिम्मेदारी होती है कि वो जहाँ काम कर रहा है या जो काम उसको दिया गया है उसे पूरी तरीके से फुलफ़िल करे, और अगर वो उसे फुलफ़िल नहीं कर रहा है या उसमें कुछ कमी रह जाती है तो वो उसके लिए जवाबदेही उसकी बनती है और उसे वो बताना होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार सोकोज नोटिस जारी किए जाते हैं जिनमें उसे अपनी जवाबदेही देनी होती है कि उसने ये काम किया, कैसे किया, क्यों किया। तो इसे कहते हैं हम नैतिक जिम्मेदारी, जिसके लिए कोई यानी इसके हम कहते हैं एक कानूनी जवाबदेही, यानी कानून का सहारा लेकर के जब किसी को कोई जवाबदेही देनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही के स्तर क्या क्या हैं, यानी किस स्तर पर किसके लिए किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड अपर मैनेजमेंट।
यानी जो शिक्षक के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या किसी की भी बात करें, तो हम जो किसी के ऊपर जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए उसकी क्या एटीट्यूड होता है, उससे भी कई बार उसकी जवाबदेही का पता चलता है। यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल एंड द मैनेजर टू द एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप बिटवीन देयर हायर अथॉरिटी। यानी किसी भी शिक्षक का, किसी भी प्रिंसिपल का जो मुख्य एक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है कि वो अपने जो मैनेजर हैं या जो उनके ऊपर जो हायर अथॉरिटी है उसके साथ अपने गुड रिलेशनशिप रखें। ये उनका एटीट्यूड टुवर्ड द अपर मैनेजमेंट कहलाता है। बिहेवियर with workers, यानी the successful and the best manager is that who take the work properly from his workers. This affects their accountability and their task. यानी पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दूसरी तरह की जिम्मेदारी जवाबदेही क्या होती है कि अपने जो हमारे साथ काम करने वाले, जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार क्या है। तो इस जवाबदेही से ये बनता है कि किसी भी व्यक्ति की जो सफलता है वो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों के साथ अपना व्यवहार कैसा रखता है, और ये बहुत कुछ उसकी जवाबदेही को पूरी तरीके से प्रभावित भी करता है। यानी उनके काम में उनकी जवाबदेही दर्शाई जाती रिफ्लेक्ट होती है, जैसे जिसका जो काम है वो उस काम के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। बिहेवियर रिलेटेड टू स्कूल्स एक्टिविटीज़, यानी तीसरी तरह का जो अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही है वो क्या है कि अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल एंड मैनेजर रिमेन टू कॉन्टेक्ट कंटिन्यूसली विद अदर ग्रुप्स एंड वर्कर्स। यानी पूरी तरीके से जो स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं या जो गतिविधियां होती हैं उनके प्रति किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी मैनेजर की जो जिम्मेदारी होती हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके निरंतर तरीके से निभाई जाती हैं, और ग्रुप में काम करना, अपने वर्कर के साथ सपोर्ट करना, उनके लिए उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना, उनको हेल्प करना, इस तरीके के जो टास्क होते हैं वो हमारे इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही की विशेषताएं क्या होती हैं। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। जैसा आप जानते हैं कि जवाबदेही जो है वो बहु आयामी एक प्रत्यय है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। शिक्षक की जिम्मेदारी अपने छात्रों के प्रति, छात्रों की जिम्मेदारी टीचर के प्रति, मैनेजर की जिम्मेदारी अपने जो बॉस है उसके प्रति। तो हर किसी की जिम्मेदारी के साथ इसमें हम कह सकते हैं कि इसके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की जिम्मेदारी बनती है। तो यही इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये एक बहुत ही बहु आयामी एक प्रत्यय है। दूसरी बात, एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी शैक्षिक जवाबदेही जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक लक्ष्य केंद्रित जवाबदेही होती है। यानी रिजल्ट या परिणाम बहुत कुछ किसी की जिम्मेदारी को या किसी की जवाबदेही को साबित करने में हेल्प करते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज़ रिलेटेड टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या एजुकेशन की बात करें तो जवाबदेही जो का संबंध है वो बहुत कुछ छात्रों के ओवरऑल जो उसका विकास है, यानी जो छात्रों का सर्वांगीण विकास है उससे संबंधित होती है जवाबदेही। इवैल्यूएशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी, यानी मूल्यांकन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भाग होता है शैक्षिक जवाबदेही के अंतर्गत। और अकाउंटेबिलिटी कंट्रीब्यूट्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। जवाबदेही का सबसे बड़ा जो सहभागिता है वो किस क्षेत्र में होती है कि सामाजिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ों में सुधार लाने का काम करती है जवाबदेही। जैसे वो आर्थिक सुधार ला सकती है जवाबदेही, सामाजिक सुधार ला सकती है, और राजनीतिक सुधार लाने में जो जवाबदेही है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बहुत कुछ अपनी सहभागिता को इसके अंदर प्रदर्शित करती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये था अकाउंटेबिलिटी। Thank you so much. Have a nice day.